20 अप्रैल को टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन की राष्ट्रीय कलोरी मजदूर यूनियन का चुनाव होने जा रहा है। सचिव पद के लिए उम्मीदवार डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह जी से मेरे साथ हुए इस विशेष इंटरव्यू में अपने लक्ष्य, यूनियन के सामने आने वाले चुनौतियों और मजदूरों के लिए अपनी योजनाओं पर खुलकर बात की। सवाल है, आप इस राजनीतिक में ही क्यों आए? देखिए, राजनीति में जहाँ तक आने का बात है, शुरू से ही अगर देखा जाए, बोलते हैं कि राजनीति जो है ना, या ये सेवा की भाव जो है, ये घर से, फैमिली से शुरू होती है। हमने बचपन से ही अपने घर से ही सीखा है, ये संस्कार हमारे में है कि कैसे लोगों की सेवा की जाती है, अपना जो है सो लोगों को कैसे सुख दुख में खड़ा रहना है। ये मैंने बचपन से ही इसको सीखा है। और क्या है कि जब हम कहीं कोई काम करते हैं, किसी का हम सहयोग करते हैं, तो बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम किसी के लिए खड़ा हुए। तो हमने सोचा कि जब ये सब काम चल ही रहा है, तो क्यों नहीं, जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम राजनीति में आने का मतलब, जब इसमें आएंगे हमको पावर मिलेगा तो और हमारा दायरा बढ़ेगा, तो हम लोगों के सुख दुख में हम खड़ा रहेंगे और हम काम कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि अब वेस्ट बोकारो के राजनीति में, ट्रेड यूनियन के राजनीति में हमको आना चाहिए। दूसरी बात कि हमने शुरू से ही, जब से हमने ज्वाइन किया, हम ट्रेड यूनियन लीडर के साथ ही रहे हैं, हम उनके कोर कमेटी में रहे हैं, हम उनके सेंट्रल टीम में रह करके हमने सीखा है। और उसके बाद आज जब मौका मिला तो हमने सोचा कि पूरा सक्रिय रूप से हम राजनीति में आ जाए। दूसरा सवाल है, सुने कि आप ट्रेड यूनियन में पीएचडी किए हैं, तो आप ये टॉपिक ही क्यों चुने? देखिए, ये भी जो है ना, बिल्कुल सही है कि हमारा जो टॉपिक जो था पीएचडी का, वो ट्रेड यूनियन ही था, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, ए केस स्टडी ऑफ टाटा स्टील। तो उस समय जब हम टॉपिक डिसाइड कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चूँकि हम मजदूर हैं, हम वर्कर में काम कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हम चुनेंगे तो ट्रेड यूनियन से हम ज़्यादातर हमको स्टडी करेंगे, तो ट्रेड यूनियन के बारे में हमको जानकारी ज़्यादा होगा और उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे, उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि आने वाले समय में, चूँकि शुरू से ही हमारा रुझान राजनीति में था, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इसीलिए हमने ये ट्रेड यूनियन का टॉपिक को चुना कि ट्रेड यूनियन के छोटी छोटी बातों को भी हम इसको जानें। और जब तक जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप क्या है, कहीं किसी के साथ बैठ करके डिबेट नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। सो जब हमको राजनीति में आना था, ये सोची समझी हमारी रणनीति थी। इसीलिए हमने जो है 2008 में ही जो है सो हमने पीएचडी किया था, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सीनियर लीडर रिटायर करेंगे, तो हम सचिव पद के उम्मीदवारी करेंगे। और वेस्ट बोकारो का जब उस समय हमारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो वेस्ट बोकारो का जो है सो पूरे पारंगत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हम सचिव पद का उम्मीदवारी में आएंगे और टीम जीतेगी और जनता हमको जिताएगी और पूरे भरोसा के साथ हम जनता के काम पर हम खरा उतरेंगे। इसीलिए हमने ट्रेड यूनियन का टॉपिक को चुना। अगर इस बार आप जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, चूँकि बीइंग ए सेक्रेटरी कैंडिडेट, हम बोलना चाहते हैं कि ये वेस्ट बोकारो जो है ना, वेस्ट बोकारो के मजदूर रियली अगर देखा जाए तो बहुत संकट में है। पिछले 3 साल हमारे जो तत्कालिक नेता हैं, अभी जिनको कि जनता ने 10 का 10 जिताया, 2 जो है सो नॉमिनेट किए गए, इनको अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल ये कोई काम नहीं किए। ये हाथ पर हाथ रख करके जो है ऐसे ही बैठे रहे। यहाँ तक कि इनकी मैनिफेस्टो को आप देखिएगा कि ये जो अपना मैनिफेस्टो लाए थे, चूँकि कोई भी पार्टी काम करती है तो उसका एक एजेंडा होता है, इनका 10 मैनिफेस्टो है। आप इसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए, चाहे जनता देख रही है, हम लोग कैंटीन में जाके इसकी बात को हम लोग कर रहे हैं, जनता देख रही है कि इनका पिछला चुनाव का दिया हुआ मैनिफेस्टो ये पूरा का पूरा जो है सो धाराशायी हो गए हैं। एक भी मैनिफेस्टो पर इन्होंने काम नहीं किया है, नहीं मैनेजमेंट से बात किया है। तो क्या है कि अभी मजदूर बहुत संकट में है, परेशानी में है। इतना जो है सो मैनेजमेंट के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, मजदूर को परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि मजदूर जो है सो सोच रहा है कि अब बदलाव होना चाहिए। हमारी जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, अगर हम टीम हमारी जीत करके आती है, तो सर्वप्रथम ये जो दबाव है, मान सम्मान की जो बात है, मजदूर हमारा मान सम्मान खो चुके हैं, इस मान सम्मान को हम लोग वापस लाएंगे। दूसरा,
नियोजन की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। एक ट्रेड यूनियन लीडर का मुख्य फंक्शन होता है जो है सो एम्प्लॉयमेंट करवाना ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे मजदूर के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि आज के दिन में जो है सो नौकरी की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। हमारी टीम का प्राथमिकता होगी कि हमारी टीम अगर जीत करके आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएट करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप क्रिएट करेंगे ताकि हमारे मजदूर के सभी बच्चे जो है सो उसमें क्वालिफाई कर सके और करके और एम्प्लॉयमेंट ले सके। तीसरा जो है, बहुत सारे हमारे न्यू सीरीज के साथी का जो है सो वेज में काम नहीं हुआ, पैसा उनको नहीं मिला, तो वो तमाम बातें हैं जिसकी कि हम न्यू सीरीज के साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको फोकस करना है। और जैसे भी हो सकता है, क्योंकि वेज में तो हमारे सत्ता दल के लोग कुछ किया नहीं, उनको कुछ नहीं मिला, वो धोखा खाए, तो हमारी टीम जीत करके आएगी। तो जहाँ तक जो भी पैसे की बात है, जैसे CPR के माध्यम से हम उनको पैसा दिलाएंगे, TPR जो कि 2019 में ही इनको मिलना चाहिए था, ये जो है सो क्वार्टरली बोनस की बात करते हैं, हालांकि वो अलाउंसेस है, 3 महीना पर ही हमको मिलता है। तो हमारी टीम आएगी तो हम TPR जो है सो हर हाल में हम अपने न्यू सीरीज साथियों के लिए लेकर के आएंगे और भी हम इसको क्रिएट करें, क्योंकि हमारा अगला वेज जो है वो 2029 में है। तो हम चाहेंगे कि वेज में जो छला गया है, इनको धोखा मिला है, तो न्यू सीरीज के साथियों के लिए उनका जो है सो इंसेंटिव में बढ़ोतरी करवा करके, उनका जो है TPR लागू करवा करके, उनका जो है सो प्रमोशन में जो त्रुटि है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दिला करके, जैसे भी होगा इस 3 साल में हमारा प्राथमिकता होगा कि न्यू सीरीज के साथियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, न्यू सीरीज के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस बार पिछले 3 साल में हमारे न्यू सीरीज के साथी ही ज़्यादा ठगे गए, क्योंकि उनको भरोसा था। हम बहुत दिल से हम कहना चाह रहे हैं इस बात को, और बहुत तकलीफ लगती है। हम लोग ओल्ड सीरीज के साथी हैं, जब हम लोग को पैसा मिलता है तो हमारा भी पैसा ख़त्म हो जाता है और मंथ के लास्ट में हमको जा कर के बैंक में लाइन लगाना पड़ता है। तो ज़रा सोचिए, तो मेरा पैसा ज़्यादा है तो मेरा ये दशा है, तो न्यू सीरीज के साथी का तो आज पैसा है ही नहीं। उनका कैसे परिवार चल रहा है, वो अपने बच्चे की पढ़ाई कैसे करेंगे, वो अपना घर का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अंदर में तकलीफ लगती है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से इस बात को हम गहराई से सोचते हैं कि इतना कम पैसा में वो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं। तो न्यू सीरीज के साथी का ही काम हमको जो है सो इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान दे करके करना है। इनका कैडर स्कीम, इन लोगों ने बोला था कि कैडर स्कीम का हम सुधार करेंगे, और कैडर स्कीम में इन लोगों ने कहीं से कोई सुधार नहीं किया। हमारी टीम अगर आएगी तो सबसे पहले इनका कैडर स्कीम में हम जो त्रुटि है, क्योंकि त्रुटि कभी कोई भी चीज़ नया चीज़ बनता है तो उसमें कुछ त्रुटि रहती है, तो त्रुटि जो है उसको हम लोग आ करके जल्दी से, तुरंत जीतने के बाद, जैसे ही हम लोग जीतेंगे उसकी तुरंत बाद हम इस पर एक्ट करेंगे। पूरी टीम को लेकर के मैनेजमेंट से बात करेंगे और इनके कैडर स्कीम में हम संशोधन करवाएंगे। साथ ही साथ इनका जो है, आप देखिए ECBS के लेकर के हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ECBS को लेकर के हमारे जो मजदूर हैं, खास करके सर्विस एंड से जो हमारे साथी परमानेंट होकर के कैजुअल में आए हैं, आज न्यू सीरीज बने हैं, वो हमारे पुराने साथी हैं, आज रिटायरमेंट के कगार पर हैं। उनको ECBS को लेकर के इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसमें 75% मार्क्स हैं, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है तभी उनको प्रमोशन मिलता है। वो ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, वो कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं, उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। चलिए आजकल तो थोड़ा सा सुधार हुआ, हिंदी में भी क्वेश्चन आने लगा, लेकिन और भी बहुत सारा उसमें त्रुटि है जो वो कर नहीं पाते। जो आदमी माउस नहीं हिला सकता है वो कहाँ से कंप्यूटर में अपना टेस्ट दे पाएगा। तो जाते हैं, फेल होकर के वापस लौट करके चले आते हैं। बहुत सारे साथी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमको आगे प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन हम ECBS देने नहीं जाएंगे। तो हमारी टीम अगर आएगी तो ये ECBS से जो हमारे साथी परेशान हैं, इवन जो पढ़े लिखे हैं, JTI हैं, उनको भी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ता है। तो इस ECBS को हम लोग इसमें संशोधन करेंगे, इसमें सुधार करवाएंगे, और अगर भरसक हो सकेगा तो इसको हम लोग रिमूव कराने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है सो ये जो प्रेशर है हमारे मजदूर के ऊपर, ये प्रेशर जो है सो खत्म हो सके। साथ ही साथ और भी इनके लिए बहुत सारे हमारे, देखिए हमारे न्यू सीरीज के साथी में टेक्निकल जो है सो डिग्री लेकर के बहुत सारे आते हैं, या टेक्निकल डिग्री होती है। ब्रिज कोर्स से हमारे साथी हैं जो कि यहाँ पर जो है सो 1 साल का कोर्स किए। जमशेदपुर में सारे लड़के जो कि ब्रिज कोर्स उनके साथ में किए हैं, उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दे दिया गया, लेकिन वेस्ट बोकारो के साथी जो ब्रिज कोर्स किए हैं उनको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। तो ये बातें
हैं, जिससे कि मतलब हम लोग जो है उपेक्षित हैं। वेस्ट बोकारो आउट लोकेशन बोला जाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ध्यान नहीं देती है। जमशेदपुर के हमारे लोग हैं बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इसी ध्यान को हमको जीत करके आना है और जमशेदपुर से जो भी हमारे वीपी हैं उनका ध्यान को हमको वेस्ट बोकारो के तरफ सेंट्रलाइज करना है, ताकि हमारे तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वो दे सकें और हमारे न्यूज सीरीज के साथियों का मान सम्मान और जो पैसे की बात है और जो भी त्रुटियाँ हैं और जो भी संगति है उसको हम लोग ठीक कर सकें। फिर नेक्स्ट सवाल है, मजदूरों को आपके पार्टी पर भरोसा है तो कैसे निभाएंगे? बिल्कुल सही बात है। इस बार का रुझान होता है। दिल से आपके मंच के माध्यम से तमाम वेस्ट बोकारो के मजदूर साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस रुझान के साथ हमारे पार्टी पर आस्था लोग जता रहे हैं, रोज रोज उस दल से टूट करके आ रहे हैं। बहुत सारे साथी जो पिछले चुनाव में उनके साथ जीते थे, आज हमारे साथ जो है आकर के हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं। हम तमाम लोग का जो है सो स्वागत किए हैं और रोज हम कहना चाहते हैं डे बाय डे वहाँ से लोग टूट करके और हमारे पार्टी में आ रहे हैं और सबको हम लोग जो है सो उनको हम सम्मान के साथ अपने पार्टी में हम लोग उनको समाहित कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं। और हम इस माध्यम से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वेस्ट बोकारो में हम ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि सबका साथ जो है हम लेकर के चलेंगे। कहीं भी किसी भी तरह का आने वाला समय में हमारी पार्टी पार्शियलिटी नहीं करेगी। सब चूँकि हम मजदूर हैं, सबका सम्मान हम लोग रखेंगे, हमारी पार्टी हमारी रखेगी। नेक्स्ट सवाल है, आपको इस बार मोहन महतो का ग्रुप का मैनिफेस्टो क्या है? बिल्कुल सही बात बोले कि इस बार हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया ये 2025 चल रहा है। ये 2025 में हम लोगों ने सोचा कि 25 मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाए, क्योंकि हमारा कुछ थॉट है, हमारा कुछ मिशन है, हमारा कुछ विजन है कि हमारी पार्टी कैसे चले। क्योंकि हम ये 3 साल आगे आने के लिए राजनीति सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, हम लंबा देख रहे हैं। हमारा जो विजन है वो लंबे समय तक के लिए, क्योंकि हमको आगे भी राजनीति में रहना है, सक्रिय रूप से रहना है, तो हमारी दूरदर्शिता है, हम दूर तक देख रहे हैं। तो हमने चूँकि 2025 है तो हमने सोचा कि क्यों ना 25 पॉइंट को 25 सूत्री कार्यक्रम को लाया जाए। तो हम 25 पॉइंट जो है हमने मैनिफेस्टो के रूप में हम लॉन्च करेंगे। अभी किए नहीं, 18 तारीख को हमारा जो है आम सभा है, उसी में जनरली हम लोग अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च करते हैं। थॉट है कि फीमेल एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा उनको का रखना है। तो क्या है कि फीमेल एम्प्लॉय का डे बाय डे जो है सो संख्या बढ़ रही है। ट्रांसजेंडर भी हमारे कंपनी में आ गए हैं, तो इनके लिए भी हम लोग जो है सो इनके बेसिक एमिनिटीज़ का जो बात है हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, उनका ध्यान रखेंगे। उनके रेस्ट रूम की बात है, उनका मैटरनिटी बेनिफिट की बात है कि आज हमारे जो भी बहनें हैं काम कर रही हैं, तो मान लीजिए कि जैसे उनका जो है कि कुछ प्रेगनेंसी के समय में उनको रेस्ट मिलना चाहिए, उनको जो है लाइट जॉब मिलना चाहिए। डंपर हमारी बहनें चला रही हैं, तो डंपर में आप जान रहे हैं कि जर्क होता है, तो उस समय उनको रेस्ट मिलना चाहिए। तमाम बातें हम लोग जो है सो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रखें। आने वाला समय में हमको मौका मिला तो उन सभी लोगों के लिए हम लोग जो है सो लाइट जॉब की व्यवस्था करवाएंगे। और उसमें हम एक रूल्स बनाएंगे कि जो हमारे बहनें और भी आएंगी तो उनके लिए हम अलग से सोच करके, चूँकि अभी तो नई आई हैं तो बहुत सारा दिक्कत का उनको सामना करना पड़ता है। उनको ट्रेवलर दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे गैप है। उस गैप को उन लोगों ने हम लोग के बीच में रखा है। वो तमाम गैप को हम लोग जीत करके आएंगे। डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह जी का दृष्टिकोण स्पष्ट है, मजदूरों की आवाज को मजबूत करना और टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन में उनके कल्याण को प्राथमिकता देना। डॉक्टर योगेंद्र कुमार सिंह जैसा उम्मीदवार यह तय करेगा कि मजदूरों का भविष्य कितना उज्जवल होगा।